थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के बाजार रुपटा सत्संग भवन रोड में व्यवसायी पवन कुमार चुरानिया के घर से 3 नवंबर की रात को ताला तोड़कर उनका 315 बोर का लाइसेंसी राइफल एवं नकदी रुपया अज्ञात अपराधियों के द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में वार्ड नंबर 22 के रुपटा सत्संग भवन रोड के रहने वाले पवन कुमार चुरानिया के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि 2 नवंबर को सुबह 8 बजे अपने परिवार के सभी सदस्य के साथ सिल्लीगुड़ी गए थे। 3 नवंबर को रात्रि 11 बजे जब वापस आए तो देखा कि 2 रूम का कुंडी टूटा हुआ है तथा अलमीरा खुला हुआ है। उसमें रखा हुआ उनका लाइसेंसी राइफल 6 गोली गायब है और दूसरे रूम में अलमीरा में खुली हुई है, जिसमें रखे हुए 3,50,000 मतलब कि 3.5 लाख रुपए गायब हैं, जिसके संबंध में नवगछिया थाने में केस दर्ज कराया गया है। और ये सिल्लीगुड़ी गए थे पूरे फैमिली के साथ में, उनका कोई फैमिली प्रोग्राम था वहाँ का। तो उस घर में और भी लोग रहते हैं लेकिन दूसरे तल्ले पर रहते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर इन्हीं का परिवार रहता था और सभी रूम में ताला बंद थे। तो हम लोगों को इसी के आधार पर शक हुआ कि चोर को कैसे मालूम कि इन्हीं 2 घर में हमको पैसा मिलेगा, 2 रूम में पैसा और हथियार मिलेगा। तो बड़ा अनुमान हम लोग को ये लग रहा था कि शायद ऐसा व्यक्ति ये घटना किया है जो पहले से इनको जानता था। तो इसी के आधार पर हम लोग अनुसंधान को आगे बढ़ाए और सफलता भी मिली है। नहीं, घर के किसी व्यक्ति को कोई आभास नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि जब वापस आए तब ये देख पाए कि इनके रूम का ताला टूटा हुआ है और उसके पहले किन्हीं लोगों की जानकारी नहीं। बस उनका जो घर है इस तरह का है कि चूँकि ज्वाइंट फैमिली रहते हैं तो मेन गेट खुला ही रहता है, उसी का फ़ायदा उठा कर के ये घुस जाते हैं अंदर और उन्हीं के घर के रॉड का प्रयोग किया जाता है, जिससे ताला लगे हुए कब्जा को तोड़ देते हैं। और तोड़ने की टाइमिंग ये जो हम लोग को सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है, शहर में काफ़ी जगह पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है जिसका अवलोकन किया गया, तो दिखता ये है कि 9 बजे के आसपास ये घर में प्रवेश करते हैं, रात्रि के 9 बजे 2 तारीख को, और 9:41 में आउट हो जाते हैं, मतलब 40 चलें। कल दिनांक 4/11/12 को सुबह में सूचना प्राप्त हुई कि एक शहर के बड़े व्यवसायी हैं पवन कुमार चुरानिया, वो घर से कहीं बाहर गए थे, उनके घर में चोरी हो गई। अज्ञात चोर के द्वारा उनके द्वारा ये भी नहीं बताया गया कि घटना कब हुई है, लेकिन वो 2 तारीख को गए थे लगभग 8 बजे, और जब 3 तारीख को रात को 11 बजे आते हैं तब इनको पता चलता है कि इनके घर में चोरी चली गई। इनका कंप्लेन था कि 3.5 लाख रुपया और 1 लाइसेंसी राइफल, 6 कारतूस की चोरी हुई। घटना की सूचना पर तत्क्षण पुलिस टीम वहां गई, अनुसंधान किया गया और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया। तो जाकर के हम लोग को शक हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो ये जानता था कि ये घर से बाहर हैं, इन्हीं का काम है। तब जो है उनके नौकर पर हम लोग को शक हुआ, नौकर को हिरासत में लिया गया। हालांकि नौकर नाबालिग है, विधि विरुद्ध बालक है। उसको पूछताछ करके काउंसिलिंग करने के बाद में उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने घटना को अंजाम दिया है। उसके निशानदेही पर चोरी गई राइफल भी बरामद हो गई और उनके घर से, और वो जो किसी और को अपना हिस्सेदारी दिए थे, सभी जगह से पैसे की बरामदगी हुई। बाद के पूछताछ में ये पता चला कि इनकी टोटल जो रकम थी वो 9.5 लाख के आसपास में गायब हुई। अभी तक हमारे पास लगभग 7 लाख प्लस में रुपये की बरामदगी हो गई है, जिसमें 6,60,000 रुपया कैश है और ये 2 मोबाइल जो चोरी के पैसे से खरीदी गई थी वो 30,000 का ये है। कुछ और उनके द्वारा कपड़े खरीदे गए थे, कुछ खर्च किया गया था, तो लगभग 7 लाख की बरामदगी हो गई। टूटी हुई राइफल बरामद हुई है और 5 लोग का इसमें संलिप्त आया है, जिसमें 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 विधि विरुद्ध बालक हैं। और हमारी टीम अभी भी अनुसंधान कर रही है, बाकी के पैसे का रिकवरी करेंगे और जो 6 कारतूस अभी बरामद नहीं हो उसका भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बरामद करें। ये इसमें सारा एड्रेस है और ये है चांद नगर थाना के ही है, नवगछिया का। तो एक का नाम है जुलेखा खातून, जो विधि विरुद्ध बालक है, उसकी माँ है, और एक मोहम्मद नूर, पिता मोहम्मद शकीर बैठा, और तीसरा जो विधि विरुद्ध बालक है वो गुल फराज नाम है इनका। ये एक ही मोहल्ले में रहते, एक ही घर में रहते, और ये दोनों बच्चों के द्वारा ये काम किया गया।
इन बच्चों को जानकारी थी कि ये घर से बाहर जाने वाले हैं और इनके घर में काफ़ी कैश रहता है, तो इन्होंने गलती की, पकड़े भी गए। दोनों बच्चे उसी के काम करते हैं। नहीं, एक बच्चा काम करता था, लेकिन दूसरा बच्चा इन्हीं के घर में, इनका चोटिया है, चचेरा भाई साथ में रहता था। तो जो बच्चा काम करता था उसी ने प्लान बनाया और ये सारा सामान लेकर अपने घर गए। तो इसकी माँ को भी जानकारी हो गई। इसकी माँ डर गई और बोली कि राइफल को यहाँ से हटा दो, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। और पैसे को इनके द्वारा छुपाया गया, साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की गई। बाद में इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। ये पिछले 2 महीने से जो हम लोग को सूचना है कि 2 महीने से इनके यहाँ काम कर रहे हैं। ये प्लान था कि 2 महीने से या नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। इनको मौका मिल गया क्योंकि घर में नहीं थे। और इसमें यही कहेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये रास्ते से भटक गए और इनको लोभ लालच आ गया, जिसकी वजह से ये घटना कर दी। तो इसकी माँ का शुरू में कोई मनसा नहीं दिखता है हम लोगों को, लेकिन जब ये चोरी करके गए तो पैसे लेके गए, तो फिर इनको लोभ लालच हो गया और ये पैसे को बचाने का प्रयास ये लोग किए और राइफ़ल को भी अपने घर से कहीं बाहर रखवा दिए तत्काल के लिए। बाद में हो सकता था ये किसी को बेच देते या अपने घर में ले आते, लेकिन बचने के लिए तत्काल ये राइफ़ल को कहीं दूसरी जगह छुपा दिए, जिसमें इनके कन्फेशन के आधार पर राइफ़ल बरामद कर ली गई है और टोटल 6,60,000 रुपया, 2 मोबाइल और कुछ सामान बरामद किया। नहीं, इनके साथ में और 2 एडल्ट हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अब वो पकड़े जाएँ तब पता चल पाएगा कि उनकी, ऐसे तो पैसा उनके घर से भी बरामद हुआ है और सुनने में ये भी आया था कि ये बच्चे जो हैं उनको हिस्सेदारी के रूप में हम मान के चल रहे हैं कि 2 लाख के आसपास भी उनको दिए थे। एक मोबाइल भी उनको गिफ्ट किया गया है इसी पैसे से, जो अभी तक बरामद नहीं हुआ। तो वो जो दोनों व्यक्ति हैं बरामद हो जाएंगे तो बाकी और बता पाएंगे। हमारे यहाँ FSL की टीम आई थी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी आए हैं, उनका भी रिपोर्ट अभी अवेटेड है, वो दे देंगे तो पता चल पाएगा। बाकी हमारा टेक्निकल टीम जो DIU की है, बाकी SHO के नेतृत्व में इनका पूरा थाना का टीम हम लोग के निर्देशन में काम कर रहे थे और पूर्णिया से डॉग एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। तो जो अनुसंधान के सारे पहलू हैं उसका उपयोग हम लोग किए और ये जो अनुसंधान है अभी तो बाकी चीज़ का रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन मैनुअल इनपुट के आधार पर ये सफलता प्राप्त किया गया। और इसमें जो टीम काम की है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ काम किया है। इन्होंने 24 घंटे के अंदर में उद्भेदित कर दिए और लगभग पैसों की बरामदगी हो गई, हुए हथियार भी बरामद हो गई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।